हेलो फ्रेंड्स, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो भी हम बहुत से मिस्टेक्स करते हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मिस्टेक से सीखना, उनको जारी रखना नहीं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हम बहुत करते हैं। दे आर सुपर कॉमन मिस्टेक्स इवन कमिटेड बाय द प्रोफेशनल्स। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी मिस्टेक करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरी मिस्टेक नंबर 1 है द यूज ऑफ ओनली, कि हम ओनली का इस्तेमाल कहां करें, और ये सब पोजीशन की बात है। मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूं, आप मुझे बताइएगा इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है। आई ओनली एट 2 चपातीस या आई एट ओनली 2 चपातीस। वेल द फैक्ट इज दोनों सही हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो पहले सेंटेंस में जब आप बोल रहे हैं आई ओनली एट 2 चपातीस, आप कहना चाह रहे हैं मैंने सिर्फ चपातीस खाई हैं, उनके साथ कुछ और नहीं किया। लेकिन जब आप दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं आई एट ओनली 2 चपातीस, मैंने सिर्फ 2 चपाती खाई, तो इसका क्विक फिक्स क्या है? इसका क्विक फिक्स ये है कि आप जिस पर एम्फसाइज करना चाहते हैं, जिस वर्ड के ऊपर, वहां ओनली का इस्तेमाल कीजिए, यानी उससे पहले। ओके, तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 1। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मिस्टेक नंबर 2। और यही मिस्टेक है, यानी डिस्कस के साथ अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता। तो जब हम डिस्कस की बात करते हैं तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसमें अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट, यानी चलिए प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताई है ना 2 मिस्टेक। तो लेट्स ऑर्डर 4 टी। क्या ये सेंटेंस सही है? तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और फिर चेक कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि सही सेंटेंस क्या है। ओके, तो लेट्स कम टू अवर मिस्टेक नंबर 3, जो कॉमन मिस्टेक है, कंफ्यूजन बिटवीन आई एंड मी। आई कहां लगाएं, मी कहां लगाएं? और जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, इट इज बिटवीन यू एंड आई। वेल, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इट इज बिटवीन यू एंड मी। अब उसका कारण क्या है? देखिए, आई एक नॉमिनेटिव केस है, यानी वो सिर्फ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, और मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, यानी वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। तो जब मैं कहता हूं इट इज बिटवीन यू एंड मी, तो यहां पर बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, तो जाहिर सी बात है मैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा, यानी मी का इस्तेमाल करूंगा, आई का नहीं। अब वो जो आपने गाना तो सुना ही होगा ना, यू एंड आई, वो सही है क्योंकि वहां पर वो नॉमिनेटिव केस की तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर वो कहेगा बिटवीन यू एंड आई, तो गलत है। तो वहां क्या आना चाहिए? बिटवीन यू एंड मी। कैसी लगी आपको ये मिस्टेक? तो मुझे ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप और किस तरह के वीडियोस हमारे साथ चाहते हैं, और हम आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको इसी तरह की टिप्स चाहिए। चलिए चलते हैं हमारी कॉमन मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, एंड दैट इज यूजिंग द रॉन्ग आर्टिकल और ओमिटिंग द आर्टिकल। एक मिस्टेक बहुत होती है कि हम जबरदस्ती आर्टिकल लगा भी देते हैं। ये ओमिटिंग वाली मिस्टेक नहीं है, ये कमिटिंग वाली मिस्टेक है। यानी हम कभी कभी ऐसे कहते हैं वेल आई वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे। अब यहां पर द की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ऑफिस को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। तो आप सिंपल कहिए ना, आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे, और आई डिड नॉट गो टू ऑफिस यस्टरडे। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आपके लिसनर और आपको उस चीज के बारे में पहले नहीं मालूम है, या आपने उसको डिस्कस नहीं किया है, तो आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द सिर्फ स्पेसिफाई करता है और कुछ नहीं करता है ना। कमाल की मिस्टेक। और हमारी आज की आखिरी मिस्टेक यानी कॉमन मिस्टेक नंबर 5 है यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट और हैबिट इन प्रेजेंट। अब होता क्या है, हम आमतौर पे इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं, वेल आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM। अब यहां पर हमें एम टेकिंग लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो याद रखिए, जब भी आप किसी फैक्ट या हैबिट की बात करते हैं, यानी जो काम अक्सर होता है, वहां आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं। तो आपको कैसी लगी ये मिस्टेक्स? तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी मैंने मिस्टेक्स लिखी हैं, आप उनका एक एक सेंटेंस करेक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं उनको चेक कर सकूं और आपको बता सकूं कि आपने मिस्टेक सीखी या नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और बनाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। तो आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लेट्स विन इट विद विनीत।